ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम नमो श्री सिद्धाणम्। ओम नमो आहिर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोय सव्वसाहुडम्। ओम नमो लोय सव्वसाहुडम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जब बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट मासोपवासी आचार्य गुरुवर श्री सुमति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य व्रत प्रदाता त्रिलोक तीर्थ प्रणेता सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य भगवान श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सराकोद्धारक राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, त्याग तपस्या की जो मूरत सृष्टि भूषण है नाम, ऐसी गुरुमा के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ये बोले परम पूजनीय जनधर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति कवि मना हरियाणा उद्धारक समता शिरोमणि मानव रत्न मेरे जीवन की आधार आरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी की। बड़े परम पूज्य शिमणी आरिका वात्सल्य वारिधि परम पूज्य विश्वेश माता जी की। पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा रचित 51 श्लोक प्रमाण इष्टोपदेश अर्थात हमारी आत्मा के हित की बातें बताने वाले इस इष्टोपदेश ग्रंथ को आप और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने 51 श्लोकों के अंदर जीवन की उन सभी छोटी बड़ी सभी बातों को भर दिया है कि अगर हम वास्तव में सुनने के साथ साथ आत्मसात भी करें तो हमारा ये संसार भी सुधर जाए और संसार के पार हमारा वो हर भव, जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो तब तक हर भव हमारा सुधर जाए। बड़ी छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से आचार्य भगवान ने 20 श्लोक में पहले जीव तत्व की भूल, बाद के श्लोकों में उसे कैसे सुधारा जा सकता है, किसके माध्यम से सुधारा जा सकता है, किसके ध्यान पूर्वक सुधारा जा सकता है, कौन सुधार सकता है, कैसे सुधार सकता है, सब कुछ बताया है और हमने सुना भी है। लेकिन हम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं बस, लेकिन आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे संजीव भैया संचालन कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि कितना परिचय सहते हैं साधु, है ना, कितना परिचय सहते हैं कि जरा सा कोई बाल आ जाता है, कोई जीव आ जाता है तो पूरी आहारचर्या छोड़ देते हैं, पूरी लगी की लगी थाली छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि उपवास करना सरल है, उपवास करना सरल है पर अंतराय पालना कठिन है, क्योंकि उपवास में एक मानसिकता बन जाती है कि आज हमें भोजन नहीं करना है। उपवास जब होता है तो साधु जब आहार कर कर आता है पहले दिन, उसी दिन आहार के बाद जब अपने गुरु के पास, गुरु माँ के पास प्रत्याख्यान करने के लिए जाते हैं, तब ऐसे भाव अपने प्रकट करते हैं कि हे गुरु माँ, आज आहार किया है, कल उपवास करेंगे। पहले दिन से ही, तब से ही क्या होता है, पुण्य का संचन करना साधु शुरू कर लेता है कि मैं, मेरे उपवास के भाव हैं, मुझे कल आहार नहीं करना, कल तो सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करना है। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब आत्मा सुखाना नहीं होता,
उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं होता, उपवास का मतलब खाना छोड़ देना नहीं होता। उपवास का मतलब होता है कि मैं अब जब तक अगला आहार नहीं करूंगा तब तक हे गुरु माँ, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि उपवास मेरे को आहार का चिंतन भी मेरे मन में ना आए। उपवास अर्थात अपनी आत्मा में वास, मैं अपनी आत्मा में वास करूंगा। लेकिन अभी आप लोग कैसा उपवास करते हो? जिस दिन उपवास होता है, सच्ची बताना, जिस दिन अपना उपवास होता है आप लोगों का, सबसे ज्यादा छौंक लगने की खुशबू उसी दिन आती है। हैं? घर में रोज दाल में छौंक लगता है, कभी खुशबू नहीं आती, लेकिन जिस दिन उपवास होता है उस दिन पता चलता है कि दाल में छौंक लग रहा है। क्या? क्योंकि हमारी आसक्ति, हमारी इंद्रियां इतनी तीव्र हो जाती हैं उन दिनों में कि हमें पूरा जो ध्यान है वो भोजन की तरफ रहता है। वो उपवास नहीं है वास्तव में। उपवास तो अपनी आत्मा में वास करना। ऐसे ही यहाँ आपको जो बताया जा रहा है, अगर वो आप सुनकर मात्र चले जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का और कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। आपको एक दिन कहा था कि ये क्लास है, लेकिन प्रयोगशाला हमारी घर पे जाकर शुरू होती है। हम यहाँ जो सुनकर जाते हैं, घर में जाके उसका कितना प्रयोग करते हैं। वास्तव में आपने देखा, आपके साधुओं के यहाँ आहार में इतनी सी अंतराय हो जाती है, इतना सा कोई निमित्त मिलता है तो वो पूरा आहार छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जिस साधुओं को आप देखते हो। आज जब भैया ये लाइन बोल रहे थे तभी मेरे चिंतन में बात चल रही थी कि साधु तो भरी की भरी थाली छोड़कर आ जाते हैं, सारा भोजन छोड़कर आ जाते हैं, और आज का श्रावक ऐसा है कि वो आधे 1 घंटे के लिए आहार कराने आता है पर उसका मोबाइल नहीं छूट पाता है। बताओ, मोबाइल छूटता है क्या? आप लोग चौके में जाते हो तो भी अपने साथ मोबाइल लेकर जाते हो, जबकि मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जो आपको कभी भी निर्विकल्प जीने ही नहीं दे सकता। सबसे बड़ी विकल्पता का कारण अगर कोई है तो वो मोबाइल फोन है। चाहे तुम गर्दन, क्योंकि तुम्हारे मतलब की बात नहीं है ना, इसलिए तुमने ताली नहीं बजाई। अगर तुम्हारे मतलब की बात होती तो तुम्हें अच्छी लगती, और जो तुम्हें चीज अच्छी लगती है उस पर ही तुम ताली बजाते हो। बाकी तो तुम्हें कुछ भी सुना लो, सुनाई तो लेंगे, क्या कर लेंगे। अगर वास्तव में तुम अपने गुरु से, वास्तव में तुम अपने नगर में आने वाले साधु से प्यार करते हो, अगर तुम वास्तव में उनके स्वास्थ्य को से प्यार करते हो तो तुम कभी चौके में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाओगे। सबसे पहली बात, एक तो वो सबसे बड़ी विकल्पता का कारण है कि आपके, मान लो आपने धोती के अंदर उस मोबाइल को डाला हुआ है, आप आहार दे रहे थे, बड़ी विशुद्धि से आप मुनिराज को ग्रास दे रहे थे, इतने में बेल बज गई। सोचो, इतने में वाइब्रेट होने लगा। साइलेंट तो करके लेके जाते हो, लेकिन इतने में वो वाइब्रेशन होने लगी मोबाइल में, वो वाइब्रेट होने लगा। अब बताओ कि तुम्हारा ध्यान वो ग्रास देने में है, वो विशुद्धि जो ग्रास देने में बन रही थी उस पर ध्यान है कि किसका बजा इस पे ध्यान है? बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, किसका मोबाइल बज गया इस पे ध्यान है। तुम्हारा ध्यान पूरा हट जाता है। अरे आहारचर्या को तुम आसान मत मानो, आहारचर्या को तुम छोटी मोटी चीज मत मानो। आहारचर्या जब महाराज जी करते हैं तो 6ठे और 7वें गुणस्थान में झूलते हैं। कभी 6ठा गुणस्थान बनता है, कभी आहार में इतनी विशुद्धि बन जाती है, इतनी विशुद्धि बन जाती है कि अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, 7वें गुणस्थान तक पहुंच जाते हैं। और श्रावक अपना 5म गुणस्थान तक नहीं बना पा रहा। आहार के समय अपने 5म गुणस्थान को व्यवस्थित नहीं रख पा रहा। सोचो, एक वाइब्रेशन होती है, तुम्हारा उपयोग बदल जाता है। कहाँ तुम्हें अपने गुणस्थान को बढ़ाने का अवसर मिल रहा था और कहाँ तुम अपना गुणस्थान घटाकर आ जाते हो। कहाँ तुम सोचो आहार दे रहे थे, तभी इतने में फोन बज गया, तुमने साइड में जाके धोती में से फोन लगाया, सुना, पता चला कि घर में कुछ हो गया, तुम तुरंत भागे चले गए। या कोई व्यापारी आ गया तो तुम तुरंत आहार छोड़कर चले गए। और दूसरी बात मैंने कही थी, अगर तुम वास्तव में अपने गुरु से प्यार करते हो, माता जी महाराज जी से प्रेम करते हो, तो कभी भी मोबाइल फोन को चौके में मत लेकर जाना, क्योंकि ये मोबाइल फोन कुछ और नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। क्या है? तेज के बोलो ना, स्लो पॉइजन, यानी कि धीमा जहर। आप बताओ, जिसका चौके में मोबाइल फ़ोन नहीं छूट रहा उसका लघु शंका जाते हो। मोबाइल फ़ोन जेब में पड़ा होता है और तुम वहाँ से निवृत्त हुए, इतने में आपके फ़ोन में वाइब्रेशन हो गई। अभी हाथ नहीं धोए थे, लेकिन क्या करा आपने, कैसे भी करके उस मोबाइल फ़ोन को निकाल लिया, कान पे लगाया, उसके बाद हाथ धुल रहे हैं।
होता है, कितनी बार होता है, कितना आपने कितने बैक्टीरिया उसके साथ चिपक गए। आप खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते मोबाइल फ़ोन बज गया, हाथ से ग्रास खा रहे थे, मोबाइल फ़ोन बज गया, आपने क्या करा, उन्हीं झूठे हाथों से मोबाइल फ़ोन को फ़ोन को चालू करा और उसे कान पर लगा लिया। अब वो जो जीव वो बैक्टीरिया उसमें लग गए थे। आप अगर मंजन ना करो तो सोचो आपके दांतों में कैसे कीड़े लगने लग जाते हैं, बदबू आने लग जाती है उसमें, क्योंकि आपने दांतों की सफाई नहीं करी थी। उसमें कहीं ना कहीं अन्न का कोई मात्र लेश मात्र रह गया था, तो वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होने लग गई। आपके मोबाइल फ़ोन पर कितने जीव रहते हैं, वो आपके दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। अब आपके पेट में दर्द होता है, आपके पेट में दर्द होता है तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, एक गोली एक टैबलेट लेकर आ जाते हो और खा लेते हो और आपका पेट का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जिस मोबाइल को छूकर तुमने मुनिराज को, माता जी को आहार दिया था, उनका पेट में दर्द हुआ, वो कौन से मेडिकल स्टोर पे जाएं दवाई लेने, बताओ? कौन से मेडिकल स्टोर पे जाएंगे हम दवाई लेने कि हमें श्रावक मोबाइल फोन छू छू कर उसमें जो बैक्टीरिया लगे रहते हैं उनको छू छू कर क्या करते हैं, हमें ग्रास देते हैं, फिर वो जीवाणु हमारे पेट में जाते हैं, नई नई बीमारियों की उत्पत्ति करते हैं, फिर हमारा पेट पिराता है, पिराना ही कहते हैं ना आपके यहाँ, हाँ, फिर हमारा पेट पिराता है। हम कौन से मेडिकल स्टोर पे जाएं भाई? तुम ही हमें उस मेडिकल स्टोर का नाम लिख कर दे दो कि माता जी हम तो बड़ी खुशी से रोज आपको स्लो पॉइजन खिलाकर आते हैं, लो हम आपको मेडिकल स्टोर का नाम भी बता रहे हैं कि यहाँ से जाकर दवाई ले आना और खा लेना और ठीक हो जाओगे। हमने एक बात एक दिन कही थी कि हम चौके में आते हैं पुण्य कमाने के लिए। आप चौके में पुण्य कमाने आते हो और पाप कमाकर चले जाते हो, क्या होगा उन फोटो का? क्या करोगे उन फोटो को खींच के? लोगों का चौके में भी शांति नहीं रहती, चौके में भी पोज दो, मोबाइल दो, क्या मोबाइल से फोटो खींचते हो? सामने किसी को खड़ा, अपना खुनी लेके जाते तो सामने किसी को खड़ा कर देते हो, इधर ग्रास देते हो, ध्यान इधर होता है कि नहीं होता? बताओ, ध्यान ग्रास इधर देते हो और फोटो इधर खिंचाते हो, बताओ आपकी विशुद्धि बनी कि नहीं बनी? आपका गुणस्थान बढ़ा कि घटा? आपका गुणस्थान नहीं बढ़ा। आपने सिर्फ किताब में पढ़ लिया कि माता जी के हाथ में एक ग्रास रखने से पुण्य का बंद होता है, लेकिन वो ग्रास कैसे रखना है ये भी तो पढ़ो। भगवान का अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, इधर शांति धारा करते हो, नजर कैमरे की तरफ होती है। कैमरे में सिर्फ फोटो नहीं कैद हो रही भाई, कैमरे में तेरे कर्म भी कैद हो रहे हैं कि तुमने, क्योंकि आपने पंक्तियां सुनी है भजन की कि स्वर्ण कलश और रजत कलश, हर कलश का है कुछ मोल, पर जिस पर अभिषेक करोगे उसका मोल ना तोल, उसका कोई मोल नहीं है, वो तो अनमोल है। अरे ये फोटोएं तो यहीं धरी रह जाएंगी, ये जो चेहरा है ये इतना बेरूप हो जाएगा कि स्वयं भी देखने का मन नहीं करेगा। आज जिस चेहरे को इतना अच्छा सजाते हो, लीपते हो, पोतते हो, चेहरे को बड़ी बार बार देखते हो, अगर आज कह दें कि दर्पण देखने का त्याग है तो तुरंत लोग कहते हैं माता जी कि दर्पण में नहीं देखेंगे, मोबाइल में देख लेंगे। क्या कहते हैं? माता जी आपने त्याग दिलाया है तो आज दर्पण में चेहरा नहीं देखेंगे पर मोबाइल में देखेंगे, पर देखेंगे जरूर। क्या मानेंगे नहीं, देखेंगे जरूर, देख के रहेंगे हम कि क्या है। मैं तो चाहती हूँ बताया करो, मैंने उस दिन भी कहा था बताओ तो सही आकर कि तुमने क्या देखा उसमें, पहले क्या थे, आज क्या हो गए और कल क्या हो जाओगे। बदल रहा है ज़माना, बदल जाओगे तुम भी। लेकिन वास्तव में चौके में पुण्य कमाने आते हो, पाप कमा कर मत जाया करो। सच में जब लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता, मुझे उन पर बड़ी दया आती है, मुझे दया आती है। देखो अपना व्यापार छोड़कर आया, परिवार छोड़कर आया, सब कुछ छोड़कर आया, ये लोग अपने घर का काम धंधा छोड़कर आई, पुण्य कमाने चौके में आई, फिर भी पाप कमा के जा रही हैं। कई लोग कहते होंगे ये बीच वाली माता जी ना बहुत स्ट्रिक्ट है, चौके में फोन नहीं आने देती, चौके में पन्नी नहीं छूने देती, चौके में ये नहीं छूने देती। मैं कहती हूँ मुझे तुमसे नहीं, मुझे स्वयं से प्यार है, मैं बड़ी स्वार्थी हूँ। एक दिन आपसे क्या कहा था? स्वार्थी बन जाओ। जो स्वयं को अर्थ को समझ जाते हैं वो स्वार्थी हो जाते हैं। भगवान ने अपने स्वयं के अर्थ को समझा तो सबको छोड़कर चले गए। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, उन्होंने सोचा कि अगर मैं 96,000 रानियों की सोचूंगा तो कभी पार नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, वो 96,000 को छोड़कर चले गए। इसलिए
अपने को स्वयं से प्यार करना है, चाहे भले ही तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें बुरा लगे, तुम कैसा भी कहो कि माता जी स्ट्रिक्ट है या माता जी कैसी हैं। अरे भाई, मुझे तो स्वयं से प्यार है, मुझे बड़ी मुश्किल से ये पर्याय मिली है, मुझे बड़ी मुश्किल से ये संयम मिला है, मैं फिर ना जाने कब ये संयम पालने का अवसर मिलेगा। तो कम से कम जितना समय, क्योंकि हर चीज़ की आयु है। आप सामान खरीद के लाते हो, उसकी भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि नहीं लिखी होती? कुछ भी सामान लाओ, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। हर चीज़ की आयु है, बस आयु की कोई आयु नहीं है। क्या? हर चीज की आयु है, बस एक आयु ही है जिसकी आयु नहीं है। क्या पता अभी यहाँ बैठे हैं, हम मंदिर से नीचे उतरेंगे और आयु खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें बड़े समझने का प्रयास करना है, बड़ा सोचना है, बड़ा चिंतन करना है। रहणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं कि माता जी महाराज जी को आहार देना इतना सरल नहीं है। उन्हें आहार ऐसे दो जैसे अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को भोजन कराते हो। माता जी महाराज जी का ध्यान ऐसा रखना चाहिए जैसे एक गर्भवती माँ, जिस बच्चे का भी जन्म भी नहीं हुआ, गर्भवती माँ अपने गर्भ के बच्चे का ध्यान रखती है। चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, खांसना कैसे, सब कुछ का ध्यान कितनी अप्रमादी होकर ध्यान रखती है। ऐसे ही अगर आपके नगर में कोई संत साधु हैं तो उनका ऐसे ही ध्यान रखना है। और फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए भैया ने कहा कि लोग थाली छोड़कर चले, साधु थाली छोड़कर चले जाते हैं। मेरे मन में चिंतन आया, अपन थाली छोड़कर चले जाते हैं, इनसे मोबाइल नहीं छूटता। हमें ध्यान देना है इस बात का। आगे से आपके नगर में तो साधु आते रहते हैं, ये मत सोचना, ये मत कहना इनके चौके में तो चलता है। क्या बोलते हो? उनके चौके में तो चलता है, इसलिए लेकर जाए। भले ही उनके चौके में चलता है लेकिन मुझे नहीं चलता है। क्या बोलना आगे से? भले ही उस चौके में चलता है लेकिन मुझे नहीं चलता है। मैं आहार देने जा रहा हूं, मैं जहर देने। कड़वी लगेगी बात सुनने में, क्या कि मैं माता जी महाराज जी के हाथ पर आहार ग्रास देने जा रहा हूँ, मैं उन्हें जहर देने नहीं जा रहा हूँ। ये बात सुनने में आपको ऐसी लगेगी, वास्तव में वो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें आप हाथ से स्पर्श करते हो, फिर आहार देते हो, वो पेट में जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज चिंतन में आए इसलिए 5-10 मिनट इसमें ले लिए, लेकिन आचार्य पूज्यपाद भगवान क्या कह रहे हैं, आएंगे। 35वीं गाथा आज हमें पढ़नी है। 35वीं लिखी है ना बोर्ड पे, चलेंगे। और कह रहे हैं, नाग्यो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाग्यत्वमृच्छति, नाग्यो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाग्यत्वमृच्छति, निमित्तमात्रमन्यस्तु निमित्तमात्रमन्यस्तु गते धर्मास्तिकायवत्, गते धर्मास्तिकायवत्, निमित्तमात्रमन्यस्तु गते धर्मास्तिकायवत्। कितनी अच्छी बात आचार्य भगवान ने कह दी। जो हमने कही वही कि हम सिर्फ समझा सकते हैं, करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है। आचार्य भगवान यही तो कह रहे हैं, ना अज्ञे विज्ञत्वम आयाति। जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, उसे कोई ज्ञानी नहीं बना सकता। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, ना अज्ञे विज्ञत्वम आयाति। जो अज्ञानी है, अज्ञे मतलब अज्ञानी, जो अज्ञानी है वो ज्ञान को आयाति अर्थात प्राप्त नहीं हो सकता। और विज्ञ ना अज्ञत्वम इच्छति, और जो बुद्धिमान है वो कभी भी अज्ञान को प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख है वो बुद्धिमान नहीं हो सकता, और जो बुद्धिमान है वो कभी मूर्ख नहीं हो सकता। आपने सोचा होगा ऐसे कैसे? वो क्या कह रहे हैं कि कोई किसी को ना तो अज्ञानी बना सकता है और ना कोई किसी को मूर्ख बना सकता है। ये तो स्वयं की ही क्या शक्ति है, अपनी स्वयं की उपादान शक्ति है कि आप अपने ज्ञान को कितना प्रकट करते हो, आपका क्षयोपशम कितना है, आपके क्षयोपशम पे डिपेंड करता है। एक दिन बोला था आपको कि एक क्लास में टीचर सबको बराबर पढ़ाते हैं,
सबको बराबर पढ़ाया जाता है। यहाँ 100 लोग बैठे हैं, हमने 100 लोगों को बात बताई है। हो सकता है 100 में से 2 लोग मानेंगे, 98 लोग नहीं मानेंगे, या ये भी हो सकता है 98 मानेंगे और 2 नहीं मानेंगे। तो सिर्फ कहा जा सकता है, करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभव्य भव्य नहीं बन सकता और भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता। जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा, चाहे तीर्थंकर प्रभु का साक्षात उपदेश क्यों ना मिल जाए। लेकिन जो अभव्य है वो अभव्य ही रहने वाला है, और जो भव्य है वो भव्य ही रहने वाला है। इसका और फिर क्या कह रहे, निमित्त मात्रम अन्य तू, अन्य तो जितना कुछ है ये सब क्या है, निमित्त मात्र है। आपको लगता होगा कि माता जी के उपदेश से हम कुछ सीख के जा रहे हैं, माता जी के उपदेश से हम कुछ सीख के जा रहे हैं। वास्तव में सीख कौन रहा है? माता जी का उपदेश से सीख रहे हो या स्वयं की शक्ति से सीख रहे हो, स्वयं के क्षयोपशम से सीख रहे हो? आपको स्वयं के क्षयोपशम से सीखना है, क्योंकि किसके अंदर इसकी शक्ति है। क्योंकि आचार्य भगवान आगे कहते हैं कि गतिर धर्मास्ति कायवत, गति किसके कारण होती है? धर्म द्रव्य के कारण होती है, या तुम चलना, क्योंकि धर्म द्रव्य क्या कहता है, धर्म द्रव्य चलने में सहायक है, लेकिन कब सहायक है? धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है? हाँ, धर्म द्रव्य ये नहीं कहता कि जो चलने में सहायक हो वो धर्म द्रव्य है, नहीं। स्वयं चलते हुए को चलाने में जो सहायक है वो कौन है? धर्म द्रव्य है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, निमित्त मात्रम, अन्य सब चीजें तो क्या है, अन्य सब चीजें तो निमित्त हैं। लेकिन बुद्धिमान, मूर्ख बुद्धिमान कब हो सकता है? जब वो स्वयं बुद्धिमान बनने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, और वो भी तब बन पाएगा। अभी आप कहो, अभी तो आपने कहा कि मूर्ख बुद्धिमान नहीं बन सकता, बुद्धिमान मूर्ख नहीं बन सकता, तो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है तो उन पे दिमाग लगाना बेकार है, ये तो मूर्ख है, इस पे दिमाग लगाना क्या? हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे माता जी, क्योंकि आपने ही तो कहा जो जैसा है वो वैसे ही रह सकता है, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है, हर एक जीवात्मा अपने अंदर क्या सिद्ध भगवान बनने की क्षमता लिए बैठी है। क्या तुम सिद्ध हो कि नहीं हो? बताओ, गर्दन हिलाओ, सिद्ध हो कि नहीं हो? अभी वर्तमान पर्याय में नहीं हो, लेकिन भावी पर्याय में सिद्ध हो सकते हो। अपन महावीर भगवान की पूजन में पढ़ते हैं क्या कि भूतकाल जो आपका वर्तमान मम जाने, वर्तमान जो आपका मम भविष्य वह जाने। हे भगवान, जो आपका भूतकाल है वो आज मेरा वर्तमान है, जो आपका भूतकाल था वो आज मेरा वर्तमान है। पर भगवान, मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ और आपके सामने पूरे विश्वास से कहता हूँ कि आज आपका जो वर्तमान है वो एक दिन मेरा भविष्य ज़रूर होगा। लेकिन क्या इतना विश्वास है आपके अंदर? क्या इतने विश्वास के साथ भगवान के सामने खड़े होकर आप ये बात कह सकते हो? मुझे तो लगता है भगवान के सामने खड़े होते होंगे तो तुम्हारी नज़रें झुक जाती होंगी। नज़रें झुकती हैं कि नज़रें मिला के देखते हो भगवान को? कौन कौन नज़रें मिला के देखता है भगवान को? कुछ भी नहीं करते तुम, 0 सन्नाटा है ना। ना नज़रें मिलाते हो, ना नज़रें झुकाते हो, करने क्या आते हो? ना नज़रें मिलाते हो, ना नज़रें झुकाते हो। हे भगवान, ये तो बताओ तुम मंदिर में करने क्या आते हो? इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए अपने कर्मों पर, अपनी करी पर, कि भगवान के सामने नज़रों से नज़रें मिला सको। तुम्हें भगवान के सामने नज़रें झुका कर खड़ा ना होना पड़े, तुम भगवान को नज़र भर देख सको। जब भगवान को देखते हो दुनिया से अपने पाप छुपा सकते हो, लेकिन क्या भगवान से अपने पाप छुपा सकते हो? माता जी बड़ी अच्छी बात कहती है कि माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। फिरता है तुम्हारा मन, माला तो फेरते हो, लेकिन जिस कषाय के साथ, जिस भावों के साथ माला फिरनी शुरू हुई थी, उन्हीं भावों के साथ माला ख़त्म हो जाती है। माला भी सोचती होगी कैसा है, रोज़ आ जाता है मुझे फेरने, लेकिन खुद को नहीं फेर पाता। अगर माला सोचती होती, लेकिन अच्छा है क्योंकि माला को सोचती नहीं है, इसलिए तुम भी फ्री हो, है ना। अगर माला सोचती होती तो रेज कहती बस अब मैं थक गई हूँ। माला का कहती
बस अब मैं थक गई हूँ, मुझे मत फेर बावले, खुद को फेर ले, खुद को फेर ले। माला भी सोचती होगी कैसा है, वास्तव में तुम कभी नहीं सोचते कि मैं कैसे कैसे सोच कर आया था, मैं क्या क्या सोच कर आया था। जब मेरा इस पर्याय में जन्म हुआ था, मैंने क्या क्या सोचा था, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और मुझे निमित्त भी मिले। ऐसी बात नहीं है, मुझे निमित्त भी मिले, मुझे कुल भी मिला, मुझे गुरु भी मिले, मुझे जिनवाणी भी मिली, मुझे सब कुछ मिला, लेकिन मैं फिर भी नहीं सुधरा। मैं जैसा था मैं वैसा का वैसा ही रहा। मैंने अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव भी नहीं किए। मैं जैसा, क्योंकि मैं जैसा बनना चाहता हूँ मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। तुम्हारा चेहरा तो 5 रुपए वाली फ़ोटो का है। कैसा है तुम्हारा चेहरा? तो 5 रुपए वाली फ़ोटो का है, लेकिन तुम दिखना 500 रुपए वाली फ़ोटो का ही चाहते हो। तुम हो तो वैसे ही, तुम्हारे चेहरे पर, बताओ सच्ची, तुम्हारे घर में किसी की शादी हो और शादी की एल्बम बनकर आए, घर में शादी हो, शादी की एल्बम बनकर आए, तुम शादी की एल्बम देखने लगो और देखो कि तुम्हारी शादी के टाइम पे एक चेहरे पर छोटी सी फुंसी थी, और जो फोटोग्राफर था उसने जब एल्बम बनाई तो वो फुंसी नहीं हटाई। क्या? उसने जब एल्बम बनाकर दी तो उसने फोटोशॉप से सारी फोटोज क्लियर की, लेकिन तुम्हारे चेहरे की फुंसी नहीं हटाई। तो तुम उस क्या कहोगे फोटोग्राफर को? भाई नहीं, अपन ने इतने पैसे दिए तो भी तूने इसको नहीं हटाया, इसको हटाना था ना। कैसे हटाना था? आजकल तो बड़े लेटेस्ट जमाने चल गए, फोटोशॉप चल गया बढ़िया से, एक क्लिक करो चेहरे के सारे दाग हटा दो, एक क्लिक करो काले को गोरा बना दो। हम कहते हैं भगवान ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आप भी इजाद कर दो। आपके लोग कहते हैं भगवान को कर्ता दृष्टि से देखते हैं, भगवान ने सृष्टि बनाई तो हम कहते हैं भगवान के बनाए ने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए कि 1 सेकंड में चेहरे के दाग निकल जाते हैं। हे भगवान आप भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो कि इनके मन के दाग निकल जाए, इनके चेहरे के दाग निकल जाए। न मन के दाग निकल पा रहे, न चेहरे के दाग निकल पा रहे। क्या कर रहे? रोज सुन के चले जा रहे हो, बस रोज चौका लगाते हो, अतरो अतरो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। लोग बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, और अभी देखो पड़गाहन में एक को मिले दूसरे को ना मिले तो सारे मन की शुद्धि गायब हो जाती है, सारे मन की शुद्धि छूमंतर हो जाती है। तब कर्म सिद्धांत नहीं लगा पाते कि आज मेरा सौभाग्य था कि मैं पड़गाहन के लिए तो खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा इतना सौभाग्य नहीं था कि मैं किसी मुनिराज का, किसी माता जी का अपने घर पर आहार करा सकूं। मेरा इतना ही सौभाग्य था। उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, तुम्हारा लड़ने पर ध्यान जाता है कि कल तो साधु को पड़गा के ले गया था, आज फिर पड़गा के ले गया। तुम्हारा सारा ज्ञान छूमंतर हो जाता है, तुम्हारा सारा कर्म सिद्धांत चला जाता है। लेकिन अपने को सोचना है, चिंतन करना है। हम बाहर पड़गाहन में कषाय करने के लिए नहीं खड़े होते, अपन पड़गाहन भी कर रहे होते हैं ना, और दूसरा वाला तेज तेज बोल रहा होता है, हे माता जी वंदामी अतरो अतरो तिष्ठो तिष्ठो, तो अपनी अतरो अतरो पे ध्यान नहीं रहता, उसकी अतरो अतरो पे ध्यान रहता, कहीं इसके आना चली जाए। सच्ची बात है। ये लोग बातें सुनने में ऐसी लगेगी कि माता जी क्या बोल रही है, लेकिन तुम्हारे मन की बात बोल रही हूँ। मन पर यह ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन मन पढ़ना आता है? मुझे मना पर यह ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन पढ़ना आता है मुझे, कि तुम्हारे मन में कैसे कैसे चिंतन चलते हैं। इसके क्यों चली गई, मेरे क्यों नहीं आई, इसके क्यों चले गई, आज मेरा चौका क्यों खाली रह गया। अरे ऐसा सोचना कि 2000 घर थे टीकमगढ़ में, लेकिन हमने चौका लगाया। कम से कम मेरा इतना सौभाग्य तो था कि मैंने मंदिर के बाहर खड़े होकर गुरु माँ को पड़गाया, मैंने पड़गाया। पड़गी नहीं पड़गी बात अलग है। मेरा कर्म, मेरा पुरुषार्थ, मेरा भाग्य, मेरा पुण्य, जितना पुण्य था उतना मुझे प्राप्त हुआ। भरत चक्रवर्ती नगर में कोई साधु नहीं होता था तो भी रोज बाहर खड़ा होकर पड़गान करता था, और जिस दिन कोई मुनिराज का पड़गान नहीं मिलता था तो उसे ऐसा लगता था कि मेरे को, मेरे घर में आज सूतक या पातक का दिन है कि मैं किसी मुनिराज का, किसी माता जी का पड़गान नहीं कर पाया। तुम कैसे हो? सोचो, उसको पड़गान नहीं मिलता था, नगर में साधु नहीं होते थे तो भी पड़गान करने के लिए वो खड़ा होता था। वो अपने, क्योंकि वो जानता था कि मेरा जितना पुण्य होगा मुझे उतना प्राप्त होगा। तो अपनी बुद्धि को विकसित करना है। अपन उपदेश क्यों सुनने आते हैं? अपन उपदेश सिर्फ इसलिए सुनने नहीं आते कि ऐसे पूजन करनी है, ऐसे पाठ करनी है। तुम्हारी बुद्धि तो कितनी तुच्छ है, तुम्हारी बुद्धि तो कितनी छोटी है। तुम एक व्रत भी करते हो तो पहले कथा में पढ़ते हो उसका फल क्या था। क्या
तुम एक व्रत भी करते हो तो पहले कथा पढ़ते हो ध्यान से कि उसका फल क्या था, उसके बाद तुम व्रत करते हो। इसलिए तुम कितने भी भूखे रह लो तुम्हारा कछु नहीं होने वाला। हाँ सही बता रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा तुम कितने भी भूखे रह लो वो तुम्हारा मात्र भूखे रहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिस दिन फल के ऊपर से चिंता हट जाएगी, क्योंकि अर्जुन भी कृष्ण भी अर्जुन को क्या उपदेश कर रहे हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर। जब तू कर्म करेगा तू मात्र पड़गहन करेगा, पढ़गे या ना पढ़गे मुझे अपने कर्म करने से मतलब है, मुझे फल की चिंता नहीं करनी है। मेरा जितना भाग्य होगा उतना मुझे मिलेगा। अपनी बुद्धि को विकसित करो तब तुम्हें कुछ मिलेगा। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि अपन समझा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान को कोई बुद्धिहीन नहीं बना सकता और बुद्धिहीन को कोई बुद्धिमान नहीं बना सकता। बना सकता है तो कौन बना सकता है, उसका स्वयं का पुरुषार्थ बना सकता है। क्यों, कैसे, गते धर्मास्ति कायवत, कि जो धर्म द्रव्य है जैसे वो चलते हुए को चलने में सहायक है, ठहरे हुए को चलाने में सहायक नहीं है। जो जबरदस्ती करके बैठा हो, मुझे सीखना ही नहीं, मुझे कितना भी बता दो मुझे तो मानना ही नहीं, मैं तो वही करूंगा जो करता आ रहा हूं, मैं तो चिकना खड़ा हूं, जो करना है वही करूंगा, लो कर लो, तुम क्या कर लोगे, है ना। जो ऐसे सोचकर बैठा है धर्म कभी भी उसका उद्धार नहीं कर सकता। निमित्त मात्रम अन्यस्तु, ये सब जितनी चीजें हैं ये निमित्त मात्र है। गुरु भी उपदेश दे रहे हैं तो मात्र निमित्त है। गुरु भी आपके नगर में आ रहे हैं तो ये मत समझना कि मेरा भला करने के लिए आ रहे हैं। एक दिन कहा था अगर अपन यहाँ से बोलते हैं तो भी आपके लिए नहीं बोलते, अपने लिए बोलते हैं। एक दिन मैंने ये वाली बात कही थी कि अगर हम यहाँ से इतनी देर बोल भी रहे हैं तो आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं। बड़ी जल्दी आपका ध्यान भटक जाता है और जैसे आपका ध्यान भटक जाता है अपना भी उपयोग बदल जाता है। बहुत समय हो गया है, इतनी देर तक इतनी शांति से आपने मुझे सुना, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। आज मैंने जो भी कुछ बोला आप सोचना, आज चिंतन करना, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तक कैसे, आप सोचना। जब आज रात को सो तो एक कॉपी पेन लेकर सोना और सोचना आज ऐसा कौन कौन सा कर्म था, आज ऐसी कौन कौन सी कषाय थी जो मैं नहीं करता तो भी काम चल सकता था लेकिन मैंने की। अगर मैं उस कषाय को नहीं करता, अगर मैं सामने वाले के लिए ऐसा बुरा नहीं सोचता, तुमने सोचा उसको तो पता भी नहीं चला, तुमने तो सिर्फ सोचा था। क्या तुमने सामने वाले का बुरा सोचा, उसको तो पता भी नहीं चला, उसका बुरा नहीं हुआ लेकिन तेरा बुरा हो गया। तेरा बुरा तो हो गया। अपने को छोटी छोटी बातों पर चिंतन करना है, अपनी बुद्धि को स्वयं विकसित करना है। आपकी बुद्धि को विकसित करने दूसरा नहीं आ सकता। आपको स्वयं अपने भावों को इतना विशुद्ध बनाना है, इतना विशुद्ध बनाना है कि आप का ये भाव आप भगवान के सामने नजरें मिलाकर खड़े हो सको, नजरें झुकानी ना पड़े आपको। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भगवान आज मैं पूरे गर्व के साथ आपके सामने खड़ा हूं और कह सकता हूं कि मेरे मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, मेरे मन में किसी को लेकर कोई कषाय नहीं है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूं। जब ऐसा भाव आए तब समझना कि आज मैं भगवान के सामने खड़े होने के लायक हूं, वरना तुम अभी भगवान के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। एक बार अपने आप को अंदर से झांकना, देखना, तेरी मेरी बुराई इधर की उधर की, उसको माता जी तो आपको कितने छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर कितनी बड़ी बड़ी बात कहती हैं। 100 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, 5 ग्राम सोना, अरे सोने से क्या होगा। माता जी ने, क्योंकि माता जी हमारी फेमस है किस चीज़ के लिए, मुक्तकों के लिए। एक बार हमारी माता जी के मुक्तकों के लिए ताली बजा दो। और माता जी क्या कहती हैं कि सोने चांदी से अगर भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। सोने चांदी से अगर भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। इसलिए अपने विचारों को बढ़ाओ, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, अपनी सोच को बढ़ाओ और इतना बढ़ो, इतना बढ़ो, इतना बढ़ो कि एक दिन सिद्ध शिला पर जाकर बैठ जाओ। इन्हीं भावों के साथ जय बोले आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूजनीय जन धन प्रभाविकारी का सृष्टि भूषण माता जी की।